कहते हैं जब जिंदगी हमारे हाथ से सब कुछ छीन लेती हैं तभी वह हमें कुछ ऐसा देने की तैयार करती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि हमें लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच यही है कि कुदरत कभी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं करती। आज की यह कहानी आपको यही समझाएगी कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो आपके सोचने पर नज़रिया बदल देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दे। सच बात है, ये बिल्कुल सही कहावत है कि जिसकी ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफ़ी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाने लगे, मेरा सब कुछ लूट गया, लुटेरे ने मेरी हर एक चीज़ लूट ली, पर अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और यह बुरा ही है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ? महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़ी बहुत अनाज थे, वह भी बाढ़ में बह गए। किसान का बेटा बोला, कोई बात नहीं है पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया, यहाँ पर खाने को मेरे पास अनाज नहीं है, और रहने को जो भी हमारे पास था वह भी चला गया। तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें कुछ लोग थे। उन्होंने किसान और उसकी पत्नी को नाव में बैठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गए। किसान की पत्नी बोली, आपने यूं ही उसी को डांट दिया, सही तो कह रहा था। देखिए अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। किसान बोला, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो बचाना ही काम है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं और न ही रहने को घर है। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसान बोला, दरअसल उस घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत ही खास चीज़ रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब
वह चीज नहीं रही तो क्या फायदा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांग कर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक चलता। इस साल उसके खेत में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी पत्नी उसे समझाती, थोड़ा समय लगेगा, कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा, उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी, कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गली में काम ढूंढने लगा कि कोई उसे काम दे दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से कोई सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था। मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया, मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। यह भला अच्छा कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी उसे फिर समझाती हैं, आप फालतू में चिंता कर रहे हो, आप फिर से कोशिश करो। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश होकर घर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और बोले, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। किसान ने उसको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया, मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं, छोटा सा घर मैंने जैसे तैसे बनाया है और फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं, मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। वह महात्मा वहां से चले गए। कुछ समय बाद किसान को एक बड़े सेठ के घर काम मिल गया। सेठ बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां रह सकते हो। एक रात उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। सामने उसका बेटा खड़ा था, लंबी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए। बेटे ने कहा, आपने घर बदल लिया और बताया तक नहीं। मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में गया था, वहाँ मुझे काम मिल गया और धीरे धीरे मैंने व्यापार शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं, मैंने वहाँ नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे रो पड़ा। उसे सब समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और यह सब नहीं होता
तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता। किसान बोला, हाँ, मुझे यह बात समझ में आ गई। उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी बड़े घर में नौकरी मिल गई। अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। कहानी समाप्त कर महात्मा ने उस नवयुवक से कहा, इंसान उस समय कुदरत के फैसले को नहीं समझ पाता, वह सिर्फ आज को देखता है। लेकिन अगर नियत साफ हो और मन मजबूत हो तो बुरा समय भी अच्छे भविष्य की नींव बन जाता है। नवयुवक बोला, यह सब ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, दरअसल मुझे जंगल में एक चीज मिली थी, यह लो। और उन्होंने उसे एक चमकदार पत्थर दिया। वह पारस पत्थर था, जिसे लोहे से स्पर्श करते ही वह सोना बन जाता था। नवयुवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता, और अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे यह पारस पत्थर कभी नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, समय कितना भी बुरा हो, जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, याद रखना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, आपकी सोच को बदला हो, या आपके मन में नई उम्मीद जगाई हो, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए हौसले की ताकत है और इस कहानी को हजारों लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सोच बदल देने वाली कहानियां लगातार सुनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद।